अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन यूजिंग ईआर मॉडल जो था उसे ही कंटिन्यू करते हैं आगे। उसमें हमने लास्ट टाइम आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट को कन्वर्ट करवाना सिखाया था रिलेशनल मॉडल में, टेबल्स में। ठीक है ना बेटा? तो और जो उसमें इम्पोर्टेंट था वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ही था, जिसमें आपने जहाँ पर भी किसी इंटिटी के साथ अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा तो उससे आपने क्या करना है बेटा, उसके लिए आपने अलहदा एक रिलेशन बनाना होगा। और फिर जो एग्जिस्टिंग जो टेबल होगा, एग्जिस्टिंग टेबल जो होगा लाइक पर्सन, और फिर पर्सन के साथ फ़ोन है, तो पर्सन का जो टेबल है फ़ोन के लिए तो फिर आपने अलहदा टेबल बनाया क्योंकि वो तो आपके पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो जो पर्सन का टेबल की जो आईडी है जो कि प्राइमरी की है उसे आप एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे फ़ोन के टेबल में। और जो रिलेशनशिप दोनों में इस्टेब्लिश होगी वो होगी आपके पास वन टू मैनी, क्योंकि एक बंदे के मैनी फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, एक बंदे के मैनी ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, एक बंदे के मैनी अकाउंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए जो रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान होगी वो वन टू मैनी होगी। और कंपोजिट एट्रीब्यूट को जब हमने रिलेशन में कन्वर्ट किया था तो उसमें ये था कि हर एक के लिए जो जितना आपने उसे डिवाइड किया हुआ है तो हर एक के लिए सेपरेट फील्ड बनाना होता है। जिस तरह आपने लास्ट नेम फर्स्ट नेम के अलहदा फील्ड बनाए टेबल में, फिर आपने स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर के अलहदा फील्ड बनाए, आपके पास सिटी अलहदा फील्ड बनाए टेबल में। तो इस तरह उसे भी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा? तो इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करते रहना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? आ जाए जी, कन्वर्टिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स। किस तरह कन्वर्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स को? ईच एंटिटी टाइप बिकम अ टेबल। जो एंटिटी टाइप होगा उसे हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे, एक टेबल उसके लिए। ठीक है ना बेटा? एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का टेबल। ईच सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बिकम अ कॉलम। जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होगा उसके लिए एक कॉलम, उसके लिए एक फील्ड। ठीक है बेटा? ड्राइव एट्रीब्यूट और इग्नोर। जो ड्राइव एट्रीब्यूट होंगे उसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो किसी एक दूसरे एट्रीब्यूट से, अब एज से डेट ऑफ बर्थ आ गया या डेट ऑफ बर्थ से एज आ गया। ठीक है ना बेटा? तो वो क्योंकि ड्राइव होते हैं तो उसे हम इग्नोर करते हैं, उसके लिए हम कभी भी कॉलम नहीं बनाते, फील्ड नहीं बनाते टेबल में। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है आर रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट्स। उसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपोनेंट्स, मतलब हर एक के लिए सेपरेट फील्ड बनेगी। ठीक है जी? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट टेबल, और जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होंगे उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एज सेपरेट टेबल। और द की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटायर टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। जो की एट्रीब्यूट होगा एंटायर टाइप का वो प्राइमरी की हो जाएगी आपके पास टेबल की। मतलब जो उसमें की एट्रीब्यूट है, लाइक पर्सन के साथ पर्सन आईडी जो है, कस्टमर के पास जो कस्टमर आईडी होती है, स्टूडेंट के पास जो स्टूडेंट आईडी होती है, वो आपके पास क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी। फिर बताता जाऊँ, ईच इंटिटी टाइप बिकम अ टेबल। जितने इंटिटी टाइप होंगे वो आपके पास टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेबल बनाए बिकम अ टेबल, एक टेबल बनाया जाएगा उसका। ईच सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बिकम अ कॉलम। और जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होंगे उसे हम कॉलम में वो कॉलम हो जाएंगे आपके पास। ड्राइव एट्रीब्यूट और इग्नोर। जो ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं वो हम इग्नोर करते हैं। ठीक है? उसके लिए हम कोई फील्ड या कॉलम नहीं बनाते। कंपोजिट एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट्स। और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं उसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपोनेंट्स, क्योंकि जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके लिए अपने सेपरेट फील्ड्स बनाने हैं टेबल में। ठीक है? और जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट टेबल। और जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेट टेबल में। द की एट्रीब्यूट ऑफ द इंटायर टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। और जो की एट्रीब्यूट होती है इंटायर टाइप की वो हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी, किसकी बेटा, टेबल की। ठीक है बेटा? तो ये पॉइंट्स आपने जहन में रखते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है? ये अगर आपको याद होंगे तो आप कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हैं। एंटिटी एग्जांपल। अब एंटिटी एग्जांपल्स में अगर आप देखें, हेयर एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो एड्रेस है वो आपके पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सबसे पहले तो आते हैं यार ईआर मॉडल के ऊपर। ठीक है जी? यहां पे क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ सर्विस एंड स्किल। नेम, एम्प्लॉय नंबर, कंपोजिट एट्रीब्यूट। एड्रेसेस, कंपोजिट एट्रीब्यूट। डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ईयर ऑफ सर्विस इज ड्राइव एट्रीब्यूट। ठीक है जी? एंड स्किल सेट इज द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट।
ठीक है, तो बात जहन में आ गई क्योंकि इसमें दो टेबल बनेंगे, एक एम्प्लॉय का एक स्किल का। ठीक है, क्योंकि स्किल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, अलहदा टेबल बनाना होगा। ठीक है बेटा, फिर बताता जाओ। एम्प्लॉय एंटिटी है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर ये इसकी प्राइमरी की होगी, एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, उसके कंपोनेंट्स रोल नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ड्राइव एट्रीब्यूट, एयर ऑफ सर्विस एंड स्किल एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलहदा टेबल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, हेयर एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, यहां पे जो एड्रेस है वो आपके पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट, और एयर ऑफ सर्विस इज ड्राइव एट्रीब्यूट, और जो एयर ऑफ सर्विस है ये आपके पास क्या है बेटा, ड्राइव एट्रीब्यूट है यहां पे। ठीक है, अच्छा, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट डेट, और इसे हमने कैलकुलेट किया है ड्राइव एट्रीब्यूट एयर को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से और करंट डेट से। स्किल सेट इज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो स्किल सेट है वो आपके पास क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। एंड द रिलेशनल स्कीमा, जो रिलेशन स्कीमा है वो आप देख ले, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डोर नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, ये वो कंपोनेंट्स है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और स्किल के लिए एम्प्लॉय स्किल सेट हमने अलग एक टेबल बनाया और उसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर एंड स्किल सेट। एम्प्लॉय नंबर जो कि ऊपर प्राइमरी की है उसे हमने एज अ फॉरेन की यूज किया, और रिलेशनशिप जो बनेगी वो क्या होगी, वन टू मैनी, क्योंकि एक एम्प्लॉय के मैनी स्किल हो सकते हैं आपके पास, एक एम्प्लॉय के मैनी नंबर हो सकते हैं आपके पास, एक एम्प्लॉय के मैनी अकाउंट हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि स्किल है तो स्किल तो मैनी होते हैं एक एम्प्लॉय के, इस तरह पाकिस्तान में माशाल्लाह सारे ऑलराउंडर्स होते हैं हम। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे हमारे स्किल्स कुछ और ही ज्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है बेटा, तो यहां पे एम्प्लॉय जो प्राइमरी की था वो उसे हमने एज अ फॉरेन की यूज किया। ठीक है बेटा, और स्किल सेट के हमने अलग टेबल बनाया, और जो रेशिप होगी दोनों में वो क्या होगी, वन टू मैनी होगी आपके पास। ठीक है ना बेटा, तो ये दो टेबल्स बनेंगे, याद रखिए जब भी आप ईआरडी में किसी एंटिटी के साथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को देखेंगे तो फौरन आपने क्या करना है बेटा, उसके दो टेबल बनाने हैं, एक तो वो मेन टेबल होगा और दूसरा उस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब यहां पे आ जाए एंटिटी एग्जांपल में, तो एम्प्लॉय टेबल, स्किल सेट। एम्प्लॉय टेबल में अगर आप देखिए तो एम्प्लॉय कोड को हमने जो कि प्राइमरी की थी तो हमने एम्प्लॉय कोड एज अ फॉरेन की यूज किया, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्किल सेट, ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल टेबल आपके पास ये है, और ये इन दोनों की कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो स्किल्स मतलब एक बंदे के मैंने स्किल्स हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय के मैंने स्किल्स आपके पास क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्टिंग वीक एंटिटी टाइप्स, अब हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे वीक एंटिटी टाइप को। यहां पे पहले देखें तो आपके पास एम्प्लॉय है, वहां पे तो हमने एम्प्लॉय कर दिया ना, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप था। वीक एंटिटी टाइप यहाँ पे जो है वो है डिपेंडेंट, जो कि वीक एंटिटी टाइप है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का टेबल को हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय का टेबल मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, कन्वर्ट करके दे दिया। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप थी आपके पास, ये हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। अब ये इसकी वीक एंटिटी टाइप है, तो ये एम्प्लॉय वाला टेबल हो गया, और अब ये इस वाले टेबल को हम क्या करें, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, weak entity type are converting into table of their own with the primary key of the strong entity type. यहां पे पहले देखें डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आईडी, नेम, एड्रेस। ठीक है जी, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आईडी, नेम एंड एड्रेस, ये एंटिटी और ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। Weak entity type are converted into a table of their own with the primary key of the strong entity एक्टिंग एज अ फॉरेन की इन अ टेबल। यानी जब आप डिपेंडेंट को कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जो प्राइमरी की होगी वो एज अ फॉरेन की इसमें इस्तेमाल होगी, बात समझ आई ना। एंड दिस फॉरेन की, दिस फॉरेन की अलॉन्ग विद द की ऑफ द वीक एंटिटी फ्रॉम द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। मतलब इसमें जो अपनी भी प्राइमरी की होगी ना और उसकी भी फॉरेन की आ गई तो ये कंपोजिट प्राइमरी की आप इसे कह सकते हैं इस टेबल की। ठीक है बेटा, मगर ये कि जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें फॉरेन की लाजमी होनी चाहिए, मतलब जो प्राइमरी की एम्प्लॉय की है वो जब फॉरेन की यहां पे लाजमी होगी, क्योंकि रिलेशनशिप है ना वन टू मैनी। ठीक है, तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं कि डिपेंडेंट एम्प्लॉय का तो हो गया ना, डिपेंडेंट एम्प्लॉय, फिर डिपेंडेंट आईडी, नेम एंड एड्रेस, ये एम्प्लॉय नंबर उधर से आया, और ये डिपेंडेंट की अपनी आईडी होगी, नेम एंड एड्रेस, ये आपके पास हो गया।
किससे ही खत्म, कितना सिंपली कन्वर्ट हो गया, वीक भी एंड स्ट्रॉन्ग भी। तो आप इन दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करते हैं तब भी बहुत बेहतर है, एक साथ करते हैं तब भी बहुत बेहतर है, ठीक है ना। मगर मैंने तो क्योंकि अलग समझाना था, क्योंकि फिर आपको इजीली समझ ना आता कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है बेटा। मगर यहाँ पे देखिए कोई मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए इसका दूसरा टेबल हमारे पास नहीं बना। वो जो स्किल का टेबल है ना बेटा, वो उसका रिलेशन इसके साथ नहीं होगा, वो उसके साथ ही रिलेशन है, ठीक है ना, एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। और एम्प्लॉय का फिर रिलेशन है किसके साथ, डिपेंडेंट के साथ, एम्प्लॉय नंबर, डिपेंडेंट आईडी, नेम एंड एड्रेस, ठीक है बेटा, ओके। अब यहां पे देखें तो एम्प्लॉय कोड डिपेंडेंट में वही एम्प्लॉय कोड एज अ फॉरेन की यूज हुआ, और डिपेंडेंट आईडी इसकी अपनी है, तो 1 to many रिलेशनशिप आपके पास यहां पे एस्टेब्लिश होगी, ठीक है बेटा। तो एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग एंटिटी को किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, वीक एंटिटी को किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो भी आपने सीखा, कंपोजिट को किस तरह कन्वर्ट करते हैं एट्रीब्यूट को वो भी सीखा, मल्टीवेरिएबल को किस तरह कन्वर्ट करते हैं उससे भी आपने सीखा। इसके ऊपर आपने क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, बाइनरी रिलेशन। अब जो बाइनरी रिलेशन है इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप, सॉरी क्या है जी बेटा, बाइनरी रिलेशनशिप। अब दो टेबल का रिलेशनशिप अगर आप यहां पे देखें तो पर्सन हैज वाइफ, रिलेशनशिप कौन सा है, 1 to 1 है, क्योंकि फॉरेन की बुक्स एग्जांपल लिया है, पाकिस्तानी होता तो हम 1 to many कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेन की बुक्स एग्जांपल लिए तो इसलिए 1 to 1 होगा, पाकिस्तान होता तो मुस्लिम में 4 की इजाजत है तो 1 to many होता आपके पास, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप देखें तो पर्सन है 1 वाइफ, रिलेशन है पर्सन एंटिटी, फिर उसमें उसका नाम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल एंड उसका फोन नंबर, ये इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर वाइफ है और वाइफ का नाम, रिलेशन कौन सी है, 1 to 1 है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ज़हन में रहे, टू कीप इट सिंपल, टेक्स्ट पढ़ते जाएं, टू कीप इट सिंपल even for better performance at data retrieval, I will personally recommend using attribute to represent such relation. For instance, let us consider the case where the person has or optional has 1 wife. यानी यहाँ पे अगर आपको mandatory 1 and mandatory many and optional 1 optional many का अगर आपको याद है, ये वही केस है। You can place the primary key of the wife within the table of the person. Primary key of wife जो होगा उसे हम एज अ फॉरेन की यूज करेंगे पर्सन के टेबल में, या पर्सन का जो आईडी प्राइमरी की है वो फॉरेन की यूज करेंगे वाइफ के टेबल में, विच वी कॉल इन दिस केस फॉरेन की। दोनों केसेस में आप कर सकते हैं। अब पहला टेबल हमने बनाना है पर्सन के लिए, तो पर्सन, ठीक है बेटा, नजर आ रहा है, पर्सन आईडी, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये हो गया एक टेबल। फिर वाइफ का, तो वाइफ आईडी एंड नेम हो गया दूसरा टेबल। तो वाइफ की जो प्राइमरी की है उसे हमने एज अ फॉरेन की यूज किया पर्सन के टेबल में, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं, 1 to 1 रिलेशन है, ठीक है। और वाइस वर्सा, टू पुट द पर्सन आईडी एज अ फॉरेन की विद इन द वाइफ टेबल, और या हम पर्सन की जो आईडी है उसे वाइफ के टेबल में पुट करें, तो वही है पर्सन आईडी, नेम, लास्ट नेम, पर्सन का टेबल हुआ, वाइफ आईडी, नेम एंड पर्सन आईडी एज अ फॉरेन की यूज हुई यहां पे वाइफ के टेबल में, ठीक है बेटा। तो दोनों केसेस में आपके पास अलाउ है, अगर आप वाइफ की प्राइमरी की को यूज करते हैं पर्सन के टेबल में, या पर्सन की जो प्राइमरी की को यूज करते हैं फॉरेन की वाइफ के टेबल में, तो दोनों केसेस में आपको अलाउ है, कोई मसला आपके लिए नहीं है, ठीक है बेटा। तो दोनों केसेस में आप कर सकते हैं ये। नेक्स्ट थिंग, बाइनरी 1 to 1, एम्प्लॉय पार्शियल 1 to 1 मैनेज टोटल डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी। पार्शियल एंड टोटल को समझने की कोशिश करते हैं। केस 1, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटेंट टाइप्स। द प्राइमरी की ऑफ द पार्शियल पार्टिसिपेशन, जो पार्शियल पार्टिसिपेटेंट है, विल बिकम द फॉरेन की ऑफ द टोटल पार्टिसिपेट, ठीक है जी। यहां पे अगर देखें तो एम्प्लॉय नंबर और मैनेजर, एम्प्लॉय मैनेज कर रहे हैं ना, एक एम्प्लॉय मैनी डिपार्टमेंट, सॉरी एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, मगर डिपार्टमेंट में तो बहुत बंदे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहां पे एम्प्लॉय जो है एज अ मैनेजर हमने पिक किया है, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर इसका अपना है, नेम। इस केस में देखिए एम्प्लॉय कोड जो कि प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट कोड जो कि प्राइमरी की है, और यहां पे हमने मैनेजर एम्प्लॉय कोड एज अ फॉरेन की, क्योंकि मैनेजर कौन है, मैनेज कर रहे हैं ना डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो यहां से एक बंदा आ रहा है, पार्शली आ रहा है, एक बंदा आ रहा है और एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं,
मगर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इन दोनों की क्या हो गई, कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, चेक करते हैं, वीडियो 15 मिनट की होगी। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो हमने कन्वर्ट किया स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप को, फिर हमने कन्वर्ट किया वीक एंटिटी टाइप को, फिर हमने बाइनरी रिलेशनशिप को डिस्कस किया, और फिर उसमें हमने पार्शियल एंड टोटल की बात की। ठीक है बेटा, तो आज के जो टॉपिक मतलब जहाँ तक हमने किया तो इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर बर्डन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू। कोशिश करें बेटा, आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको मसला होता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मुझसे टाइम ले सकते हैं, सर यहाँ पे इशू है, आप हमें सॉल्व करके दे दें, तो डेफिनेटली मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है बेटा, मगर ये है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैंने कहा अगर आपने अच्छा डेवलपर बनना है तो इन चीज़ों को आपने सीखना होगा। कोई भी कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर विदाउट डेटाबेस का आजकल नहीं बनता, और डेटाबेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन चीज़ों में, इन सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है ना बेटा, तो आपने इन चीज़ों को समझना है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी, हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स अच्छी जगहों पे काम करेंगे। ठीक है ना बेटा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये आपकी भी बदनामी है और यूनिवर्सिटी की भी बदनामी है। ठीक है ना बेटा, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। मगर आपने क्या करना है, इन चीज़ों को सीखना है, प्रोफेशनली डील करना है इन चीज़ों को, क्योंकि आपके थीसिस में, आपके प्रपोजल में जब ये चीज़ें होंगी और जब आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे और आप इस तरह समझाएंगे तो डेफिनेटली आपकी डिपार्टमेंट की इज्जत, हमारी इज्जत, आपकी इज्जत, यूनिवर्सिटी की इज्जत। ठीक है ना बेटा, और दूसरी बात ये कि अगर आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा है ना, आप अर्न करेंगे। आप कौन सा यूनिवर्सिटी को फारिग होने के बाद पैसे देते हैं, आप ही पैसे कमाएंगे ना। मगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है तो आप तो कुछ नहीं कमा सकते, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं रख सकता अगर आपको इन चीज़ों को पता नहीं है। तो बेटा कोशिश करनी है, इन चीज़ों को आपने सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।